110 का स्कैम मेरे साथ 2023 में हुआ। 2023 में ये 110 खुला था, मुझे पता चला गवर्नमेंट होगी। हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहते हैं कि हम उनको एक डेडलाइन देते हैं, ठीक है, 2 हफ्तों का, 3 हफ्तों का, मैक्सिमम हम 3 वीक्स का उनको टाइम देते हैं कि इसके ऊपर एक्शन है। सीएम साहब से हम अपील करते हैं, अगर इसके ऊपर इंक्वायरी ना बिठाएं, इसके ऊपर अगर वो फॉलो अप ना करें, तो फिर आगे जो कुछ भी होगा, फिर किसी की हो सकता है जान भी जा सकती है। जी देखिए, मेरे अलावा तो बहुत सारे बंदे इधर बेवाए भी हैं, लेडीज़ भी है, बहुत सारे ऐसे मुतासरीन जिनको अभी हम यहाँ पे मतलब बुला नहीं सकते, तो बाकी है बहुत सारे हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान हुसैना मुर्तज़ा। जैसा कि हम हर जो है प्रोग्राम में आप लोगों को मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिनके साथ स्कैम्स वगैरह हुए हैं, और आप लोगों ने सुना भी होगा स्कैम और फ्रॉड के हवाले से, और आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों का शिकार भी हुए होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो इसी तरह के स्कैम्स का शिकार हुए हैं, जिनमें बैंकिंग के नाम पे या सोसाइटीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाए जाते हैं और डिफरेंट बैंक्स जो है खोले जाते हैं, फिर ये कह के कि आप लोग इतने पैसे खर्च करें, इतने कम अरसे में आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो लोगों को लालच दे के उनसे पैसे निकलवाते हैं और उसके बाद पैसे लेके वो लोग फरार हो जाते हैं। गिलगित में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है और ऐसे बहुत सारे बैंक है, और उनमें से एक बैंक की जो सोसाइटी थी जिसका नाम 110 था, जिनके बहुत सारे ब्रांचेस थे, तो उनका जो एक ब्रांच था वो नॉर्मल में भी था। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों से पैसे लिए गए और वहाँ से 3 साल के अरसे में जितने पैसे थे वो लिए, और उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए। और उसके बाद जिन लोगों के साथ ये स्कैम और फ्रॉड हुआ था वो गवर्नमेंट के पास भी गए, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें हुई थी उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो आज हम आप लोगों को उन लोगों से मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी स्टोरी की, ये जो फ्रॉड और ये स्कैम हुआ उन लोगों के साथ कैसे हुआ। पहले मुझे अपना इंट्रो बताएं, आपका नाम वगैरह और आपका कहाँ से ताल्लुक मेरा नाम शिराज है है। और मैं गिलगित कॉमर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली हूँ मैं एस्टोर का, तो मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली मैं एस्टोर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं सेटल गिलगित में हूँ। गिलगित में। जी जी। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों को 110 जो बैंकिंग एक सोसाइटी थी जिसके थ्रू आपके साथ जो स्कैम हुआ वो स्टार्ट कब हुआ? वो 110 बैंक असल में कहाँ पर उन लोगों ने अपने ब्रांचेस खोले थे और आप लोगों से क्या कह के उन लोगों ने पैसे निकलवाए? 110 मेरे ख्याल से कोई 2012-13 से चल रही है। जो उनकी स्टार्टिंग हो गई है वो 2012-13 से हो गई है, और जाके फिर हमारे साथ जो स्कैम हुआ है उसका तकरीबन ये 4-5 साल गुजर गए। अच्छा। तो हमसे तो ये कह के पैसे लिया कि डिपॉजिट दे दें, हमारा इदारा है, फिर हमारी ब्रांचेस खोली हैं, ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके पैसे यहाँ से मतलब वो हो जाए। तो हमने फिर उनको डिपॉजिट दिया, ठीक है, किसी के हमारे जो कज़न वगैरह थे वो अंदर जॉब कर रहे थे, तो हम उस बेस पे हमने उनको डिपॉजिट दिया, और उन्होंने हमसे वादा किया बाकायदा, हमसे हमारे साथ एग्रीमेंट उनका हुआ कि हम जब भी चाहें मतलब 1 मंथ पहले हम उनसे पैसे मतलब जब भी हम मांगे वो हमें देने के पाबंद होंगे, ठीक है। तो तब तक जो है प्रॉफिट भी वो देंगे। हमारा उनके साथ जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि जब तक चलेंगे उन हमारा प्रॉफिट भी हमें मिलता रहेगा। अच्छा, तो आप लोगों को कब पता चला कि ये जो बैंक है वो आप लोगों के साथ कहीं स्कैम कर रहे हैं या यहाँ से वो क्लोज करके जाने वाले, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? लास्ट टाइम कोई 3 साल पहले की बात है कि हमने चेक्स प्रेजेंट किए ब्रांचेस में जाके अपनी, तो वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कैश नहीं है, ये है वो, कैश का इशू है, फिलहाल हमें वर्गलाते रहे तकरीबन 6 महीने, ठीक है। हमने चेक्स उनको प्रेजेंट किए थे, हमारा कोई चेक कैश नहीं हुआ, सारे बाउंस हो गए, ठीक है। होने के बाद फिर हमने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को एप्लीकेशन दी, ठीक है, हमने कहा कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, हमारे चेक्स पेमेंट नहीं हो रहे। फिर उन्होंने तकरीबन ये 2 साल 2.5 साल उन्होंने लगाया इस केस के ऊपर। कभी उन्होंने कहा 1 साल से पूरा हम मतलब उसकी ऑडिट कर रहे हैं, कभी कुछ करते हुए स्लोली, मतलब आपको पता है गवर्नमेंट का निज़ाम जो है, तो फिर ये कि स्लोली चलता गया। अब ये 2.5 साल तकरीबन हमारे क्लोज हो गए, ठीक है, तीसरा साल चल रहा है, 2 साल तीसरा साल चल रहा है हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सोसाइटी के कितने ब्रांचेस थे और जहाँ आपने पैसे इन्वेस्ट किया था वहाँ कितने और लोगों ने यहाँ पे पैसे दिए थे, और अभी तक इनको कुछ मिला है या किसी को कुछ भी नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो किसी को कुछ नहीं मिला है। रही बात ये कि उनकी टोटल जो ब्रांचेस थी वो 8 ब्रांचेस थी, उसमें से अभी 3 ब्रांचेस क्लोज हो गई हैं, बाकी जो ब्रांचेस है वो अभी चल रही है, बाकी फाल हैं, उनका बोर्ड भी है, सब कुछ सिस्टम है। अच्छा, गवर्नमेंट खुद अपनी इस वक्त अपने उस पर चला रही है, उसको अपने थ्रू ही गवर्नमेंट चला रही है उन ब्रांचेस को। हमारा मुतालिबा भी ये है कि चलो जो ब्रांचेस क्लोज हो गई हैं वो क्लोज हो गई, जो ब्रांचेस अभी फाल हैं वहाँ से हमें पेमेंट किया जाए। जो आवाम सफ़र हो रही है इस वक्त, गरीब लोग हैं, ठीक है, 100, 200, 300 तो कम से कम इसके अंदर,
तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ से हमें पेमेंट हो। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप अपने साथ दूसरे भी कुछ बंदों को लेके गए थे रजिस्ट्रार साहब के पास, ठीक तो है। वहाँ पर उन लोगों ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा हमारी लीगल जो कार्रवाई होती है हम करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पे ये है कि गवर्नमेंट की ये गलती है कि वो टाइम पे कार्रवाई नहीं करती है। और उन्होंने ये किया कि उनको जो मुजरिम है उनको छूट दिया, ठीक है। एक बंदा मफरूर हो गया तकरीबन 1.5 साल से, और वो अभी वापस यहाँ पे आया है, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बाकी जो मुजरिम है, बाकी जो बोर्ड है, मेंबर्स हैं, सारे इधर मौजूद हैं, ठीक है। इस वक्त उनके खिलाफ वारंट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उनके खिलाफ सारी तहकीकात इस वक्त कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको छूट दे रही है फिर भी। अच्छा, तो मैंने सुना था जो बोर्ड के मेंबर्स थे उनमें से कुछ जो है गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है, गवर्नमेंट में वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो इस चीज के खिलाफ क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया कि जो स्कैम करे बाहर लोगों के साथ, उनको अभी भी जॉब्स पे रखा हुआ है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं? गवर्नमेंट ने कोई इशू नहीं लिया। यही जो मेन बंदा था, जो जीएम था, ठीक है, शाकिर अब्बास इसका नाम है, ये खुद GBRSP में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अली मोहम्मद अली जिसका नाम है, वो भी GM रह चुका है। वो भी मतलब ये है कि वो भी आपके GBRSP डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमत कर रहा है। उसके अलावा भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें भी 3-4 बंदे जो हैं इस वक्त कोई हेल्थ में है, एक फिर जाके GBRSP में है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर वो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? आप हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं CM साहब से, हमारे निगरान CM साहब, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, होम सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन है, हम उनसे ये मुतालिबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएगा जल्द से जल्द। और ये हम बहुत सफ़र हो गए हैं, हमारे बिजनेस, हमारा कारोबार, हमारे घरेलू प्रॉब्लम्स, तो सारे इस वक्त जो है 200-300 बंदे जो हैं, हम उसमें लेडीज भी शामिल हैं, ठीक है, गरीब लोग भी हैं, यतीम भी हैं। मैं आई थिंक इधर काफी जो है, मैंने सुना था कुछ बेवाएं भी हैं, फंसे हुए हैं, तो वो सारे सफर हैं। 3 सालों से हम चल रहे हैं, हम अभी थक चुके हैं गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाते हुए। 3 साल हम उनके पीछे चले और अब हम तंग आ गए। तो अब हम गवर्नमेंट से ये मुतालिबा करते हैं, CM साहब से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि हमारे इस जो स्कैम हुआ है इसके ऊपर एक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? आमिर सुहैब। अच्छा, आपका कहाँ से ताल्लुक है? और मैं नोमल से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं नोमल से ताल्लुक रखता हूँ। तो हमने ये 3 साल पहले जो है ना 110 में पैसे डिपॉजिट किए थे, तो अभी उन्होंने हमारे साथ स्कैम किया, फ्रॉड किया, तो हमें लालच दिया, ये होगा वो होगा, इतना आपको मुनाफा मिलेगा, ये होगा। तो इस तरह हमारे साथ बहुत स्कैम किया। उसके बाद हम फिर 3 साल गवर्नमेंट के पास भी गए, AC के पास, DC के पास, रजिस्ट्रार के पास, तो उधर से लेके अब तक फिर रहे हैं। वो हमारे थे मेहनत के पैसे, मैं कर रहा हूँ वर्कशॉप में काम, तो उधर से हमने जो इकट्ठे किए थे पैसे वो हमने उधर जमा। अच्छा, तो भाई मुझे ये बताएं कि ये जो स्कैम आपके साथ हुआ, आपके अलावा और कितने लोग हैं और किस तरह के लोग हैं जिनसे पैसे लिए गए और ये स्कैम उनके साथ भी है? जी देखिए, मेरे अलावा तो बहुत सारे बंदे इधर बेवाए भी हैं, लेडीज भी है, बहुत सारे ऐसे मुतासरीन जिनको अभी हम यहाँ पे मतलब बुला नहीं सकते, तो बाकी है बहुत सारे हैं। अच्छा, कितने पैसे, मतलब कितने, कोई लाखों करोड़ों, कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट आप लोगों ने किया था सबका मिला के, जो अभी तक आप लोगों को नहीं मिला? सबका तो ये है कि नोमल का जो ब्रांच है उधर तो मतलब करोड़ों की हुई है स्कीम, तकरीबन कोई 3-4 लाख की स्कीम हुई है इधर, तो इधर के। इसके बाद फिर वो बंदे भाग गए, कभी कोई आता है, कभी कुछ होता है, कभी मतलब जो है ना 110 का वो शाकिर आता है, कभी अली आता है, कभी अली आके झांसा दे के निकल जाता है, कभी शाकिर आके झांसा दे के निकल जाता है, तो बस ये है हमारे साथ। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस गवर्नमेंट से अपील ये है कि पिछले तकरीबन 3-4 साल से हमें मतलब ख्वार जरूर करवाया है, तो उनसे गुजारिश है कि कुछ करे हमारे खातिर, हमारे मेहनत के पैसे, हमारे पैसे तो जो है ना डूबने नहीं चाहिए, हमने मेहनत की है, कोई चोरी करके या डाका डाल के हमने पैसे नहीं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम अली जाफर। अच्छा अली, मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो और 110 का जो स्कैम हुआ उसका हिस्सा आप कब बने? जी मैं नोमल से ताल्लुक़ रखता हूँ और 110 का स्कैम मेरे साथ 2023 में हुआ। 2023 में ये 110 खुला था, मुझे पता चला, खुला तो पहले था 2021 में, लेकिन 2023 में मुझे पता चला। फिर उधर मेरा एक दोस्त काम करता था, तो उसने बोला कि डिपॉजिट चाहिए तो फिर तुम्हारा अकाउंट भी खोल लेंगे ये वो, तो फिर मैंने ठीक है कि अकाउंट खोला और मैंने पैसे उधर डिपॉजिट किए, और उसके बाद वो पैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़े तो फिर मैंने नहीं निकाले। जब मैं एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का,
तो मैं जब यूनिवर्सिटी जा रहा था मुझे अपने सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है, तो फिर जब सेमेस्टर की फ़ीस की टाइम आई तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे फ़ीस के पैसे दे दो। मैंने चेक दिया तो उन लोगों ने कहा कल देंगे, परसों देंगे, इस तरह टालते रहे। तो फिर उसके बाद तकरीबन हफ़्ता 1 महीना उन लोगों ने मुझे नहीं दिया। फिर बाद में बस साफ वाज़ह हो कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं, उन लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो फिर हाथ खड़े कर दिए उन लोगों ने, उन्हें लगा कि मेन ब्रांचेस से पैसे हमें नहीं दे रहे, तो फिर हम किस तरह, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर इस तरह तकरीबन 2024 तक चला। उसके बाद फिर ये ब्रांच ही बंद हो गया, पूरा ब्रांच। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से चल रही थी ये चीज़ें, तो फिर आखिर में जाके ये बैंक डिफ़ॉल्ट में कैसे गया? मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट में इस तरह गया है कि जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बोर्ड में बहुत सारे बैठे हुए हैं, जिनके सीईओज़ बैठे हुए हैं, जिनका सीईओ का नाम है ये शाकिर अब्बास है और अली है। सुनने में आया है कि ये लोग क्या करते थे कि जो जिनके नाम भी नहीं है, वो पता नहीं ज़िंदा भी हैं कि नहीं, मरे हुए हैं, उनके नाम पे ही खुद लोन करते थे। जैसे ही एक दिन की डिपॉज़िट 50 लाख करोड़ की डिपॉज़िट आती थी, अगले दिन ही वो तकरीबन लोन के शक्ल में उनको निकालते थे और अपने जायदाद बनाए उन लोगों ने। तकरीबन ये शाकिर अब्बास उसका नाम है, उसके तकरीबन 2 स्टोरीज़ मकान हैं, तकरीबन उनके खोमर में एक मकान है, वीआईपी मकान, डबल स्टोरी, और नीचे खोमर में भी है। अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने सालों हो गए कोई एक्शन नहीं लिया, अगर आगे भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो आप लोगों ने कुछ प्लान बनाया है, कुछ सोचा है कि क्या करेंगे आप लोग? हमने ये प्लान बनाया कि अभी हम गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ये चीज़ हल नहीं करती, हम सीधे जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी नॉर्मल के, गिलगित के और स्टोर के जितने भी हैं, उन सबको मिलाएंगे और सीधे सीधे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके घर चले जाएंगे। उनमें अगर कोई जानी नुकसान होता है या फिर माली नुकसान है तो उनकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहते हैं कि हम उनको एक डेडलाइन देते हैं, ठीक है, 2 हफ्तों का, 3 हफ्तों का, मैक्सिमम हम 3 वीक्स का उनको टाइम देते हैं कि इसके ऊपर एक्शन है। सीएम साहब से हम अपील करते हैं, अगर इसके ऊपर इंक्वायरी ना बिठाएं, इसके ऊपर अगर वो फॉलो अप ना करें तो फिर आगे जो कुछ भी होगा फिर किसी की हो सकता है जान भी जा सकती है, क्योंकि मतलब लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, वो अपना जाहिर सी बात है जमा पूंजी उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है, तो कल को आखिर तंग आमद बजंग आमद, ये एक कहावत भी है, तो फिर ऐसा होगा कि घर घर में जाएंगे, उनके दरवाजों में जाएंगे, ठीक है, एहतजाज होगा, जो भी होगा, मारपीट होगी, कत्ल गारत भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, इस हद तक जाने से पहले पहले 2 से 3 वीक्स के दरमियान इस चीज़ को हल किया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल। मेहरबानी।